Good morning students. We are coming in class 6 maths. Welcome to class 6 math section. आज बच्चों हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपकी ओर से कुछ प्रॉब्लम भेजा गया था, ठीक है, तो उसका जवाब पहले हम देंगे, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। 3-4 क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था हमसे। जैसे पहला क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1C का 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज 1C 30 नंबर क्वेश्चन था आपका कि एक 10 मीटर लंबा रस्सी है, ठीक है, एक 10 मीटर लंबा रस्सी है, उसको आपको 8 इक्वल पार्ट में बांटना है, तो हर पार्ट की लंबाई कितनी होगी ये बताना था, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। आप लिखेंगे पहले यहां टोटल लेंथ ऑफ रोप कितना है बच्चों, 10 मीटर है। टोटल लेंथ ऑफ रोप 10 मीटर हो गया। नंबर ऑफ पीसेस कितना है, नंबर ऑफ पीसेस कितने टुकड़े में बांटना है, तो 8 टुकड़े में बांटना है। तो लेंथ ऑफ ईच पीस कितना होगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच पीस ऑफ रोप। तो क्या करेंगे बच्चों, 10 डिवाइडेड बाई 8। 10 से 8 को हम डिवाइड कर देंगे, 8 को 10 से हम डिवाइड कर देंगे। 8 1 जा 8 हो गया, 2 आ गया। हम यहाँ डेसिमल लगा देंगे, यहाँ 0 दे देंगे। अब 8 2 जा 16, ठीक है, 4 आ गया। हम डेसिमल लगा चुके हैं, 1 0 और यहाँ लगा देंगे। और 8 5 जा 40, ये हमारा कट गया। यानी वो कितना गया बच्चों हमारा आंसर 1.25 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। आप लोग अपने कॉपी में राइट डाउन कर ले, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आया था बच्चों का हमारा, ठीक है, एक्सरसाइज 1F से आया था, ठीक है। एक्सरसाइज 1F का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1F का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है। तो 9 में दिया हुआ 858 को डिवाइड करना था 39 से। ये एस्टिमेशन ऑफ द नंबर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। कहाँ का है, एस्टिमेशन ऑफ नंबर का। तो सबसे पहले हम इसको एस्टिमेटेड कर देते हैं, ठीक। तो 858 इज एस्टिमेटेड टू, कितना कर देंगे हम इसको, देख लेंगे नियरेस्ट 100 में ये कितना है बच्चों 5 है, इसको कितना में कन्वर्ट कर देंगे 900 में हमारा हो जाएगा। चूंकि ये कितना हमारा 5 है, 5 to 9 वाले ग्रुप में आ गया। 5 to 9 वाले में हम इसमें 1 प्लस कर दे रहे हैं। इसके बाद 39 इज एस्टिमेटेड टू 39 को हम देख लेंगे नेक्स्ट 10 में। ये कितना है 9 है, कितना हो जाएगा बच्चों 40। अब इसको सिंपल से डिवाइड कर देंगे। तो 40 से 900 को हम डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइड कर दे रहे हैं, कितना हो गया ये 42 जा 80, 1 0, ये 0 हमने लिख दिया, ठीक है। फिर 42 जा 80, क्लियर। ये होगा हमारा हो गया। फिर यहाँ 2 0 20 डेसिमल देंगे हम, यहाँ 1 0 लगा देंगे। अब हमारा कितना हो गया 45 जा 200। तो हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों हमारा आ गया 22.5। अब हम जैसा कि राउंडिंग नंबर में देखते हैं, अगर ये 5 to 9 के ग्रुप में आता है तो आगे वाले में 1 प्लस कर देते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 23, क्लियर। ये हमारा कितना हो गया बच्चे 23। जस्ट सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10, सेम आई थिंक बन जाएगा। बस इसी तरह से जैसे इसको बनाए हैं इसी तरह से हम बना लेंगे, ठीक है बच्चों। अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से जल्दी। और जो भी यहाँ से होमवर्क मिलता है बनाते जाइए। जहां भी प्रॉब्लम होता है तुरंत स्कूल में पूछिए, हम लोग आंसर देंगे उसको, ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात। ये एक्सरसाइज 1F हो गया। अब एक क्वेश्चन और हमारा आया है, देख ले रहे हैं। एक क्वेश्चन और हमारा आया है, एक्सरसाइज 1G का क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों।
ये रोमन नंबर से है। तो जैसा कि हम लोग रोमन नंबर का प्रॉपर्टीज आपको लिखवाए थे, बस उसी प्रॉपर्टी से आपका बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। जैसे आपका एक क्वेश्चन आया था एक्सरसाइज 1G का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि कौन कौन मीनिंगलेस होगा और जो मीनिंगलेस होगा तो क्यों होगा, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो जैसे पहला हमारा है आपका, ये दे रहा है आपका, ठीक है। अब इसको हम लोग मीनिंगलेस कहेंगे। वाई मीनिंगलेस, ये हमारा मीनिंगलेस है। क्यों मीनिंगलेस है? मीनिंगलेस क्यों मीनिंगलेस है? तो 5 नेवर बी सपरेटेड। 5 को हमने प्रॉपर्टी दिखाया था, 5 को हम कभी माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, तो बस इसमें बस ये लिख देंगे कि एज वी नो दैट, एज वी नो दैट 5 नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, 5 नेवर बी सब्ट्रैक्टेड, यानी 5 को हम माइनस नहीं कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन था आपका ये, ठीक है, तो ये भी हमारा मीनिंगलेस है। ठीक, मीनिंगलेस क्यों मीनिंगलेस है भाई? तो हम देखे थे कि 1 को हम केवल 10 और 5 से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे किसी डिजिट से नहीं। तो 50 से सब्ट्रैक्ट कर रहा है, ये हमारा गलत होगा। यानी 1 इज सब्ट्रैक्टेड ओनली बाय 5 एंड 10 ओनली। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है तीसरा क्वेश्चन, इसमें है आपका, जैसे ये दे रहा है, तो हम देख रहे हैं इसमें कि हमने प्रॉपर्टीज में बताया था आपको कि 5 को हम डबल रिपीट नहीं करेंगे, यानी ये भी हमारा मीनिंगलेस है। तो 5 इज नेवर रिपीटेड। ठीक है, 5 को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये था, ये क्वेश्चन है, ये भी हमारा मीनिंगलेस है। वाई 9 इज नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, यानी 9 को हम लेफ्ट साइड में नहीं लिख सकते 10 के। ठीक है, तो 9 इज नॉट रिटेन ऑन द लेफ्ट ऑफ 10। क्लियर है बच्चों, इसको हम नहीं लिख सकते। क्लियर, ये आई थिंक हो गया आपका सवाल सॉल्व। ठीक है, अब तो मेरे समझ से बन गया होगा सब कुछ आपका। ठीक है, डाउट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग आसानी से। ठीक, थोड़ा सा डाउट क्लियर हो गया आपका बच्चों। ठीक है, ऐसे ही आप लोग प्रॉब्लम भेजते रहिए, हम लोग सॉल्व करते रहेंगे प्रॉब्लम। ठीक, अब थोड़ा सा प्रॉपर्टीज हम लोग आगे दिन पढ़े थे डिविजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग आगे डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। 5 तक हमने आपको लिखवा दिया था डिविजिबिलिटी। ठीक, आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, 1-2 आदमी लिखवा दे रहा हूं मैं, देख लीजिए। ठीक, और जल्दी से जल्दी आप लोग सवाल बनाइए, होमवर्क कंप्लीट करते रहिए। ठीक है, तब हम लोग आते हैं लेसन की ओर। हम लोग पढ़ रहे थे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। पिछले क्लासेस में हमने आपको 1 to 5 मतलब 2 to 5 तक लिखवा दिए थे। आज हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट आगे, तो बाई 6 हम कैसे जानेंगे कि कोई डिजिट 6 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 3, यानी यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो तो डिजिट हमारा 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, 3/3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई
6। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं 3 6 हमने लिया, ठीक है, 3 6 लिया तो 2 का डिविजिबल है हमारा कि लास्ट डिजिट हमारा क्या आना चाहिए 0 2 6 8 में से आना चाहिए, 0 2 4 6 8 में से आना चाहिए, तो आ रहा है 6। दूसरा 3 का डिविजिबल है हमारा 3 प्लस 9 6 कर देंगे 9 हमारा डिविजिबल है, तो ये डिजिट हमारा क्या होगा 3 से डिविजिबल 6 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर। दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं बच्चों, जैसे मान ले रहे हैं हम 504, सपोज ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है। सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, तो 2 के लिए लास्ट डिजिट आपका 4 है, दैट मीन्स ये 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर। लास्ट डिजिट कितना हमारा 4 है, 2 से होगा। और 3 से चेक करने के लिए सम ऑफ द डिजिट कर लेंगे, यानी 5 प्लस 0 प्लस 4 आपका कितना हो रहा है 9 इज डिविजिबल बाई 3। सो ये डिजिट भी हमारा 3 से डिविजिबल है। क्लियर बच्चों, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग बाई 7। कैसे हम जानेंगे कि कोई डिजिट 7 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो डिविजिबल बाई 7 हम लोग देख ले रहे हैं। ठीक, डिविजिबल बाई 7 के लिए है इफ द डिफरेंस between the difference between the twice the unit place digit, twice the unit place digit and rest of the digit is either zero or multiple of 7। ठीक है, then the number is divisible by 7। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, सपोज कर देते हैं हम 63 लिए। अब देखेंगे ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। हमने बताया है क्या बच्चों कि यूनिट प्लेस डिजिट, यानी यूनिट प्लेस डिजिट हमारा क्या आ गया 3 आ गया, तो रेस्ट ऑफ द डिजिट कितना बच गया 6 माइनस ट्वाइस द यूनिट प्लेस डिजिट हमने कर दिया, यानी 6 माइनस 6 हमारा क्या हो गया 0 हो गया, तो ये हमारा 7 से डिविजिबल है। दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 147, ये हम चेक कर ले रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस में हमारा कितना है 7 है, यानी 14 माइनस रेस्ट ऑफ द डिजिट हमने कर दिया, ये कितना हो गया 14 माइनस 14, ये हमारा कितना हो गया बच्चों 0, यानी ये भी डिविजिबल है। यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 आए या कोई 7 का मल्टीपल को डिजिट आ जाए, तो ये हमारा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। ठीक है, आप लोग कॉपी में राइट डाउन करते जाइए जल्दी जल्दी। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिविजिबल बाई 8। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लीजिए बच्चों, और बहुत ऑनेस्टली पढ़िए अपने घर में। ठीक है, कोविड-19 के सिचुएशन में हम लोग आपको ऑनलाइन दे रहे हैं, जो भी मैटर आप पढ़ते जाइए, अपनी पढ़ाई को आगे रखिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं बच्चों डिविजिबल बाई 8 इफ लास्ट 3 digit of a number is divisible by 8, then the number is डिविजिबल बाई 8। यदि संख्या का अंतिम 3 अंक डिविजिबल हो तो हमारा ये डिविजिबल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं 7 2 4 8। हम लास्ट 3 डिजिट को केवल देखेंगे, ये लास्ट 3 डिजिट हमारा अगर 8 से डिविजिबल होगा तो ये डिजिट डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर, तो लास्ट 3 डिजिट हमारा है, इसलिए ये होगा हमारा। क्लियर बच्चों, जैसे हम ले लिए 9
048 सपोज ये लिया मैंने, ठीक है। तो देखेंगे ये लास्ट 3 डिजिट, ठीक है, केवल 3 डिजिट हमको देखना है। क्लियर? आई थिंक समझ में आ रहा होगा। जैसे हम ले लिए 1 2 3 4 5 6, हमको केवल लास्ट 3 डिजिट को देखना है बच्चों, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आई थिंक ये हो रहा है, तो ये डिजिट हमारा हो जाएगा डिविजिबल। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। क्लियर बच्चों? ठीक है, आप लोग राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है, जल्दी से जल्दी इसको राइट डाउन कीजिए। और फिर हम लोग आगे देख रहे हैं 9 का, ठीक, 9 का ये बहुत ही इजी है, ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी नोट करते जाइए आप लोग। डिविजिबल बाई 9, तो 9 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? तो इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज divisible by 9, number is divisible by 9, then the number is divisible by 9, ठीक है बच्चों, बाई 9। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई भी ले लेते हैं हम, 3 7 8 ले लिया हमने, तो हमको करना होगा 3 + 7 + 8। हम देखें 3 और 7 10 और 8 18 हमारा 9 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये डिविजिबल हमारा हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल हम बच्चों देख सकते हैं 7 5 6, मान लिए हम ये देख रहे हैं, यानी 7 + 5 + 6, ये कितना आ रहा है बच्चों हमारा, ऐड कर लेंगे 7 5 12 और 6 18 भी हमारा 9 से डिविजिबल है, तो हो जाएगा हमारा, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम देख ले रहे हैं बाई 10, ठीक ना, जल्दी से जल्दी आप लोग राइट डाउन करते जाइए, ठीक, इसको देख लीजिए जल्दी से जल्दी कॉपी में। बस 2 ही हम और लिखवाएंगे, ज्यादा नहीं, बस 11 तक हम लिखेंगे, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट हमारा है बाई 10। हम कैसे जानेंगे कि कोई डिजिट 10 से डिविजिबल है या नहीं है? सो सिंपल, जिसके लास्ट में 0 हो वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी द नंबर इफ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0, देन द number is divisible by 10। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कोई भी लिखिए 3 4 5 0, लास्ट डिजिट केवल देखना है हमको, 9 5 1 6 3 0, केवल लास्ट डिजिट को देखना है हमको, ठीक है बच्चों। ठीक, नेक्स्ट हमारा लास्ट आ जा रहा है बाई 11। हम कैसे जानेंगे कि कोई डिजिट 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो लास्ट हमारा ये हो जाएगा कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑड प्लेस digits and even place digit is either 0 or multiple of 11 or multiple of 11, then the number is divisible by 11, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं बच्चों 1 3 3 1 हमने ले लिया, इसमें ऑड प्लेस पे आपका ये है और ये है, ये दोनों का सम, और इवन प्लेस पे ये 2 डिजिट है, यानी ऑड प्लेस का डिजिट 1 + 3
और इसका डिफरेंस कर देंगे। इवन प्लेस पे हमारा कितना है 3 + 1, दोनों को हम देख रहे हैं। इसको ऐड किया तो कितना हो गया 4, इसको भी ऐड किया तो 4, दोनों का डिफरेंस हमारा 0 हो गया। दैट मीन्स ये 11 से डिविजिबल है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं हम 1 2 3 4 2 1, इसको चेक करते हैं ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसमें भी सब हम वही चीज करेंगे। ये आपका ऑड प्लेस हो गया, ठीक, और ये ठीक है, ये ऑड प्लेस हो गया और ये आपका इवन प्लेस हो गया। यानी ऑड प्लेस पे कौन सा हो गया हमारा डिजिट 1 + 4, 1 + 4 + 2 हमने देख लिया। इवेंट प्लेस पे कौन सा डिजिट है बच्चों हमारा 2, इवेंट प्लेस पे हमारा 2 है। 2 + 3 + 1। अब इसको हम ऐड कर ले रहे हैं। इसको ऐड किए कितना हो गया बच्चों 4 और 2 6 और 1 7 माइनस ये कितना हो गया 2 3 5 और 1 6 हो जा रहा है ना। ठीक है, इसका डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं कितना हो रहा है बच्चों हमारा 1, यानी न तो 0 है न ही 11 का मल्टीपल है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों नॉट डिविजिबल। क्लियर, आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम लोग आते हैं SW सेक्शन की ओर। ठीक है, तो SW में अब आप लोग नेक्स्ट बना लेंगे अपना एक्सरसाइज। हम लोग अभी चल रहे हैं 2 में, तो आई थिंक 2B शायद होना चाहिए ना एक्सरसाइज हम लोगों का बच्चों। तो आज हम लोग अपना होमवर्क सेक्शन देख रहे हैं एक्सरसाइज SW में एक्सरसाइज 2B, ये कंप्लीट करेंगे आप लोग। ठीक है बच्चों, ओके, आराम से होमवर्क कीजिए। बाय एंड बी हैप्पी।